कहानी कीमती पत्थर और हमारी पहचान। एक बार बुद्ध का एक शिष्य उनके पास आया और पूछा, भगवान, मेरे जीवन का मूल्य वैल्यू क्या है? मैं इस दुनिया में कितना कीमती हूँ? बुद्ध ने उसे एक चमकता हुआ लाल पत्थर दिया और कहा, जाओ इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन याद रखना इसे बेचना मत। फल वाला शिष्य सबसे पहले एक फल बेचने वाले के पास गया। फल वाले ने कहा, यह पत्थर सुंदर है, इसके बदले मैं तुम्हें 12 संतरे दे सकता हूं। आलू वाला शिष्य आगे बढ़ा और एक सब्जी वाले को दिखाया। उसने कहा, इसके बदले मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। सुनार अब शिष्य एक सुनार के पास गया। सुनार ने उसे गौर से देखा और बोला, मैं इसके लिए तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। जब शिष्य ने मना किया तो सुनार बोला, अच्छा चलो 2 करोड़ डीएश ले लो, पर यह पत्थर मुझे दे दो। जौहरी डायमंड मर्चेंट। अंत में शिष्य एक असली जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को एक मलमल के कपड़े पर रखा, उसकी परिक्रमा की और सिर झुकाकर बोला, तुम यह कहां से लाए? यह अनमोल प्राइसलेस है। अगर मैं पूरी दुनिया भी बेच दूं तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। शिष्य हैरान होकर बुद्ध के पास लौटा और पूरी बात बताई। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे जीवन का मूल्य भी इसी पत्थर की तरह है। तुम अनमोल हो, लेकिन लोग तुम्हारी वैल्यू अपनी औकात, अपनी जानकारी और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लगाएंगे। इस कहानी से मिलने वाली 3 बड़ी सीख: गलत जगह कदर न ढूंढें। अगर आप एक फल वाले से अपनी कीमत पूछेंगे तो वह आपको संतरे के भाव ही आंकेगा। अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप गलत जगह पर हैं। आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। दुनिया आपको जो भी कहे, आपकी असलियत नहीं बदलती। पत्थर वही था, बस देखने वाली नजरें अलग थीं। अपनी वैल्यू बढ़ाएं, खुद को इतना निखारें कि आप किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की खोज बन जाएं। आपके लिए आज का विचार, थॉट ऑफ द डे। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप खुद को कितना कीमती समझते हैं। अपनी स्ट्रेंथ, ताकत को पहचानने के लिए महात्मा बुद्ध के दर्शन पर आधारित यह एक